गौतम अडानी 150 करोड़ लोगों का के मांग में सिंदूर गौतम अडानी के नाम का भरा है क्या? कौन है गौतम अडानी? अरे जाइए उसके खिलाफ रिपोर्ट कराइए, जांच कराइए, बंद कराइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, जो करना करिए। आपने पीपल्स हाउस को बाधित कर दिया। लड़िए ना जाके गौतम अडानी से, वो कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन गांव गरीब की बात उठाने के लिए ये संसद बना है, और माफ करिएगा हमारे टैक्स का पैसा भी इसीलिए जा रहा है वहां खर्चे के लिए। गद्देदार सीटें इसीलिए लगवाई ना कि गांव गरीब की आदमी की बात वहां उठेगी। सैफ खान साहब, ऐसे नहीं होता सब, कोई भी चीज कोई ना कोई वजह जो है सब पीछे से आती है। और साफ साफ सी बात यह है कि आज जो आपने बताया कि मौजूदा जो मुद्दे हैं गरीबों के, किसानों के, वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, क्योंकि वो भी अपनी जो कमाई करते हैं। नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, राहुल गांधी के लिए और सुप्रिया सिनेत्र के लिए, तीन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्या? नहीं, आपके लिए केवल अडानी महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं बता रहा हूं भाई, आप लोग अपना झोला झंडा लेके अडानी घर जाओ, अमिताभ जी, उसके घर के बाहर अनशन करो। जो गरीब बैंक में पैसा जमा करता है, एसबीआई का, एलआईसी का, वो कहां जा रहा है? अमिताभ जी आप जवाब दे दीजिए। हम दे देंगे, आप पहले बोल लो फिर हम दे देंगे, है ना? जो गरीब है, जो एसबीआई में जमा करता है पैसा, रुक जाइए, अब आप एक मिनट रुकिएगा। जो गरीब अब रुक जाइए, ठीक, अब रुक जाइए। अब मैं आम आदमी पार्टी के पास आगे बात, जाके सर मोर मुकुट, वो मीरा का था भजन, वो कि भाई मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो उनने भी बता दिया कि भाई इनने कहा राहुल गांधी के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा, उनने कहा अडानी के अलावा नहीं। लेकिन एक बात जो सैफ खान ने मुझसे पूछी, उस पर एक उत्तर दे दो, उसके बाद सर्वेश जी के पास चलूंगा, और अगली बार जब आपको अवसर दे तो उस पर कुछ कहना कहिएगा, अभी बीच में नहीं। सैफ खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई कितना कितना लोन बैंकों से मिला है, एलआईसी से मिला है, एसबीआई से मिला है गौतम अडानी की कंपनियों को। ठीक बात है, जिन आपने कहा वो गरीब आदमी का पैसा है, ठीक है, ऐसा कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। आपको किसी ने मना किया है? आपके पास पैसा नहीं पिटीशन टाइप कराने का? गजब करते हैं। किसने कहा? ये सब नहीं, ये नहीं, मैंने कहा अभी नहीं, जब तक दोबारा आएंगे तब। जेपीसी की मांग क्यों? अरे रुको भाई, तो मैं बोल रहा हूँ जेपीसी की मांग क्या होती है? एक मिनट रुको, क्या होता है जेपीसी? अरे बाब हमको ना बताओ जेपीसी क्या होता है यार। तो आप तो अभी टीवी पे देखो जेपीसी। आपने सवाल पूछा, हमको ना बताओ, जेपीसी क्या? हम बता देंगे, अभी बता देंगे, यही तो पूछेंगे, हम बताएंगे, पूछेंगे, ये बोलेंगे कि ये रही इतनी लोन की अमाउंट, ये रहा इतना पैसा जो। मेरे शो में सब पता नहीं चलेगा, जितना अवसर है उतने में अपनी बात रखिए, बाकी सब में थोड़ा धैर्य से रखिए रहिए। सैफ खान हमको जेपीसी क्या होता है, खैर मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जितना पता उतना बता दूं, क्योंकि 35 साल में मेरे ख्याल से कई जेपीसी तो देखी ही होंगी बनती बिगड़ती। बोफोर्स पे एक जेपीसी बनी थी, बी शंकरानंद उसके चेयरमैन थे, उनने गुड़गोबर करके लीप दिया सब, उसकी रिपोर्ट संसद में पेश हुई, समूचे विपक्ष ने रिपोर्ट के पन्ने फाड़ के पहली बार संसद में ऐसे उल्ला दिए लोकसभा में, और सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जेपीसी का हर्षम ने ये भी देखा, इसलिए हमको ज्ञान न दिया करो भाई साहब, भाजपा को दो, भाजपा आपको दे, हमें लपेटने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? इसलिए ये इस बात को ध्यान रखो। खैर, आपसे जोड़ने के लिए मैं कह दूं, मान लीजिए कल को आम आदमी पार्टी ये कहे कि मनीष सिसोदिया, तो मैं फिर वही बात कहूंगा, मनीष सिसोदिया इतना बड़ा विषय नहीं हो सकता कि उसके लिए हम संसद बाधित कर दें, नहीं ना। जैसे गौतम अडानी और राहुल गांधी, क्या इन दोनों विषयों पर आप अपनी बात रख देते? ठीक, कोई किसी के गर्दन में रिवॉल्वर लगा के तो मंजूरी करा नहीं लेगा किसी बात की। ठीक, आपने अपनी बात कही थी, दूसरे ने अपनी कह दी, बात खत्म हो गई। क्या फिर देश का सामान्य कामकाज चलने देना चाहिए सदन में या नहीं? जिन्होंने कहा ये अडानी ईमानदार है, उन्होंने भी अपनी बात कह दी, जिन्होंने कहा अडानी बेईमान है, उन्होंने भी कह दी, जिन्होंने कहा भाजपा देशद्रोही है, उनने भी अपनी बात रख दी, जिन्होंने कहा कांग्रेसी देशद्रोही है हमेशा से, उनने भी अपनी बात रख दी। बस यही ना, रिवॉल्वर लगा के तो मनवाओगे नहीं। फिर ये
नहीं स्टेलमेंट क्यों? फिर गतिरोध क्यों? जनता का कामकाज क्यों नहीं हो सकता? फिर सर्वेश जी, एक्सपोजर जो है उसमें इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक तक सब आ जाएंगे, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कितना शेयर है कुल, ये पता है ना? मैं मुताबिक आपको दोबारा से बात करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, एनेक्डोट है, आपके दिमाग में डाल दिया, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि नेता तो आदमी होता है तो वो एक सांस में कुछ भी बोलने लगता है कि भाई ठीक है बोल के निकल लेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने तो धीरे से एक बात नोटिस में डाल दी कि ये भी रहना चाहिए, ठीक है ना? और आप लोगों की पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जब यास्मीन आपके पास आ रहा हूं एक बात कह के, इस देश में सर्वेश जी, सैफ खान, नेहा, शालिनी, दुआ, जब यास्मीन, सबसे कह रहा हूं, मैं तो जमीन का आदमी हूं, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग इंटरनेशनल बातें जानते हैं, नेशनल बातें जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं सर, है, मैं तो छोटा आदमी हूं, सैफ खान जैसे विद्वान लोग हैं। मैं एक बात कहूं, इस देश में, जब यास्मीन सुन लो आप भी ध्यान से, इस देश में प्लांटेशन वाला फ्रॉड शुरू हुआ था एक दौर में, क्या 90 के दौर में, क्या इस देश के गरीब आदमी के हजारों हजार करोड़ क्या डूब गए। नेहा जी आप भी सुन लो, सैफ खान आप भी सुन लो, दोनों बड़ी पार्टियां, ठीक। उसके बाद चिट फंड शुरू हुआ भगवान का आशीर्वाद लेके, उसमें हजारों हजार करोड़ रुपया डूब गया, लाखों लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, क्या। उसके बाद 10 रुपया रोज वाला धंधा इस देश में चला, उसमें भी लाखों लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद एक धंधा चला, 100 दिन में रकम डबल कराओ, क्या। मैंने देश के राजनेताओं को कभी दुखी नहीं देखा, क्या, जो हमको अभी समझा रहे हैं कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस का कितना पैसा डूब गया। अगर अमिताभ जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए SBI का कितना डूब गया, मैं बता दूं आंकड़ा। एक पर्ल ग्रुप था, पर्ल ग्रुप, यही वो 60,000 करोड़ का छोटा सा घोटाला कर गया था, यही जमीन वाले उसमें, कि आपके नाम से जमीन खरीदेंगे, फिर उसके दाम बढ़ेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए। नहीं, और उनकी पार्टियों में सब पार्टी के लोग जाते रहे। जेवा यास्मीन जी, एक तो बड़े कारीगर उत्तर प्रदेश के ही थे, क्या। उनके साथ तो ये समझना मुश्किल होता था कि ये सरकार है कि सरकार इनकी है, नहीं, वो 10 रुपया वाला काम करते थे। आज तक मेरे पास लोग टेलीफोन करते हैं कि भाई साहब उनके घपले पे भी उठाओ। मैंने पहले नेताओं से पूछो जिनको वोट दिए हो। जेवा यास्मीन, देखिए, आपको नया प्रश्न दिया ताकि कुछ आप नया बोलो, लोगों में वायरल हो, लोग अच्छी बात समझे। ये बातें सब बोल ही चुके हैं, इसमें क्या कहोगे आप। मैंने कहा इतने लाखों करोड़ के घोटाले मैंने बताए, जिनके यहां पार्टियों में सारे नेता जाते रहे, सारे नेताओं के चुनाव में पैसा वो लोग देते रहे, इसी हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, क्या हुआ ना, भाग गए। 60,000 करोड़ का तो एक ही मैंने बताया, उसका नाम था भंगू, छोटा रकम है जी। जो घोटाले हुए हैं उसकी चर्चा हुई ना, जनता ना, आप लोगों ने कभी नहीं की, आप लोगों ने कभी नहीं की। अच्छी बात की और सार्थक बात कही जेवा ने। रुद्र विक्रम सिंह, हमको लगे, मान लो मैं फिर कह दूं भाई, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूं और मैं केवल भारत को ही समझता हूं, इंडिया को भी नहीं ज्यादा जानता, ठीक। मुझे लगा कि भाई फला आदमी ने देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई, तो जब छोटे से आदमी की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाने मुकदमा करने का हक हासिल है, तो देश की प्रतिष्ठा, संसद, लोकतंत्र, जो बता रहे हो कि को क्षति पहुंचाई, तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दो, जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट में या देश भर से मुकदमा करा दो, नोटिस भिजवाओ, पागल हो जाए आदमी हाजिरी देते देते, कराओ हाजिरी माफ। गलत कह रहा हूं भैया? देश के हर गांव मुकदमा कराओ, क्या दिक्कत है? मुझे कोई ऐतराज नहीं, संसद चलने दो। एक, अब वही बात मैं अडानी के लिए कह रहा हूं। गंज डुंडवारा के मुंसिफ मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक जाके एप्लीकेशन लगाओ यार, मुकदमा लड़ो, अडानी घर के बाहर धरना दो जाके, क्या उसके बंदरगाह आप जाओ, वहां धरना दो जाके, क्या पार्लियामेंट तो चलने दो। ये विकल्प हासिल है लोगों, दोनों पार्टियों को कि नहीं? बिल्कुल। गुत्थम गुत्था क्यों हो रही है?
जबकि मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये खेल देखिए, दोनों को पता है कि होना कुछ नहीं है। क्या तो शुरू करो अंताक्षरी लेकर, हरि का नाम समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम हो रहा है क्या विक्रम? तो पैनलिस्ट में बोला भी